नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विथ अभी में। झारखंड के जितने भी मित्र हैं, चाहे बिहार के भी जितने मित्र हैं, आप सभी में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो साथ के साथ आपने बीपीएससी का भी फॉर्म फिलअप किया होगा। अगर आप बीपीएससी की फॉर्म फिलअप किए होंगे तो अभी आगामी बहुत ही जल्द आपको 7th जेपीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जेपीएससी के चेयरमैन का भी जो है अनाउंसमेंट यानी कि चयनित हो चुके हैं। साथ के साथ आप में से कई लोग सचिवालय का भी फॉर्म फिलअप किए होंगे और बिहार दरोगा की भी। तो एक बार इम्पॉर्टेंस को समझते हुए इंडियन हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं जेपीएससी में, तो यहाँ से आपके 15 सवाल बनते हैं। 15 में भी इन्होंने बाइफर्केट कर रखा है 3 सेक्शन में, एक तो प्राचीन भारत, एक मध्य और एक मॉडर्न, जहाँ से इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि हर एक सेक्शन से मैं आपको 5 सवाल पूछूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो जेपीएससी का फिक्स है कि ये 5 सवाल प्राचीन भारत के इतिहास से पूछेंगे ही, और मध्यकालीन से और मॉडर्न से भी 5 सवाल हम आपसे पूछेंगे ही। साथ के साथ अगर बीपीएससी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ से ये कम से कम 25 सवाल, और अगर हुआ तो 30 सवाल तक भी, ये 27-28 तक ये जाते हैं बीपीएससी में इंडियन हिस्ट्री में। और यहाँ से अगर मिनिमम टू मिनिमम भी अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास से बीपीएससी में आपको कम से कम 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे, लेकिन 5 सवाल तो मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे ही। अब एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि प्राचीन भारत का इतिहास बिहार और झारखंड के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा सा भी स्टडी किया होगा, हालांकि देखिए प्राचीन भारत का इतिहास समझना बहुत ही टफ होता है। रीज़न ये होता है कि हम जैसे कि मॉडर्न में गांधी युग को पढ़ लेते हैं, यहाँ पे जितनी भी युद्ध हुए, चाहे 1857 भगत सिंह की कहानी, क्यों थोड़ा सा इंटरेस्ट जग जाता है। या फिर मध्यकाल में अगर हम बात करते हैं तो अकबर के बारे पढ़ लेते हैं, जहांगीर के बारे, शाहजहाँ के बारे, तो थोड़ी सी इंटरेस्ट जग जाती है। बट प्राचीन भारत में ये चीज़ें होती है कि नहीं हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसे सिस्टमेटिक वे से अगर पढ़ते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक को ख़त्म करना, तो यही चीज़ मैंने इस क्रैश कोर्स यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने चीज़ों को यहाँ पे कंटेंट लाया हूँ, और चीज़ों को बिल्कुल समझाते हुए स्टोरी वे में किस प्रकार चंद्रगुप्त की कहानी से हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती है, गुप्त काल की बात करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि प्राचीन भारत का इतिहास इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप अगर महाजनपद काल की बात करते हैं तो महाजनपद काल में ही हम लोग पहले वंश यानी कि पूरे इतिहास में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला वंश हम लोग हर्यक वंश के बारे ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हर्यक वंश होता है, उसके बाद शिशुनाग वंश होगा, उसके बाद नंद वंश होंगे, उसके बाद आपको फिर मौर्य वंश देखने को मिलता है। मौर्य के बाद आपको फिर से शुंग, कण्व, शातवाहन, उसके बाद चेदी वंश, और फिर आपको कुछ विदेशी शासकों यानी कि हिंद यवन मिलेंगे आपको, फिर आपको शक मिलेंगे, फिर आपको शक के बाद आपको पहलव, इस तरह से आपको पूरी वंश आपको देखने को मिलती है। साथ के साथ उसके संस्थापक जितने राजा हैं वो चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी स्टडी किए होंगे तो आपने देखा होगा कि हर्यक वंश जो मैंने पहली वंश की बात की है, जहाँ पे आपका राजा ने पहले स्थायी सेना रखना शुरू किया था। स्थायी सेना रखना शुरू करने का मतलब ये क्या है कि पहले ये राजा थे जिन्होंने अपने दरबार में कई सारे सेनाओं का कई सारे इकट्ठे किए थे। मतलब कि वो एक राज्य प्रजा, एक अपने मतलब कि बोलते हैं ना कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो यहाँ से सिस्टम जो होता है आपका स्टार्ट होता है चलना। तो ये जो होता है कहाँ पे आपका, ये जो अपने साम्राज्य को जो विस्तार करते हैं, मगध वाला जो एरिया होता है, जो 16 महाजनपद जो आप पढ़ते हो जो महाजनपद काल में, उसमें सबसे बड़ा मजबूत अगर हम बात कर ले या फिर सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, तो मगध। जो बिहार के जो आपके एक्सटेंशन जो देखते हो वे बिहार में ही आपको मगध वाला एरिया देखने को मिलता है। तो पहला इंपॉर्टेंट तो ये। दूसरा, गौतम बुद्ध को पूरी चीज़ आपकी आधी जीवनी आपको बिहार से रिलेटेड देखने को मिलती है। और आप सभी को पता है बिहार से ही अलग होकर झारखंड भी बना, तो झारखंड भी यहाँ पे ये काफ़ी फोकस करती है। तो झारखंड ने तो साफ स्पेसिफाई कर रखा है कि 5 प्रश्न तो हम भाई प्राचीन भारत के इतिहास से पूछेंगे ही। तो ये कोर्स मैंने जो बनाया है, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहला बेसिक इंट्रो दिया है कि प्राचीन भारत के इतिहास को हमें पढ़ना कैसे है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं और हमें क्यों पढ़ने हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पूरा उसका विस्तार दिया है। सेकंड से मैंने पाषाण यानी कि स्टोन एज की बात की है। उसके बाद हमने हड़प्पा की बात की है। उसके बाद महाजनपद काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो हम इसे कहते हैं महाजनपद काल को, क्या धर्म का जो उदय होता है, कई सारे धर्मों का आपको यहीं पे उदय देखने को मिलेगा, यहीं से धर्म वाली बातें होंगे। क्योंकि महाजनपद काल से जो हम लोग एक वैदिक पीरियड मैंने छुड़िया आपको बताना है कि उससे पहले हम लोग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे केवल वेद की बात, कर्म
कांड की बहुत, उसके बाद आपको उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा कर्म कांड की बात, उसके बाद महाजनपद काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे धर्मों का उदय देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य काल आएंगे जहाँ पे चाणक्य का कहानी हम लोग मुद्रा राक्षस में पढ़ते हैं, वो खिचड़ी वाली कहानी, साथ के साथ किस तरह से वो चंद्रगुप्त को मौर्य वंश के संस्थापक या फिर वहाँ के राजा शासक बनाएंगे। उसके बाद उसके पुत्र, चाहे उसके बिंदुसार हो चाहे अशोक के पूरा अभिलेख को हम लोग पढ़ेंगे, जितने इंपॉर्टेंट है अभिलेख, शिलालेख हो चाहे स्तंभ लेख हो, हर एक चीज़ को पूरे विस्तार से कहाँ से कौन से अभिलेख से क्या चीज़ें प्राप्ति हुई है। उसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, पूरा दक्षिण भारत के जो राजाएं, पूरा डिटेल। अब इस कोर्स में ऐसा मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया है कि एक भी पॉइंट आपको एग्ज़ाम से इररिलेवेंट नहीं मिलेंगे। तो जितने स्टूडेंट चाहते हैं इस कोर्स को लेना, आप सभी जितने जेपीएससी और बीपीएससी और झारखंड सचिवालय और बिहार दरोगा, आप लोगों को तो मस्ट है कि ये कोर्स लेना ही चाहिए, क्योंकि इतने कम टाइम में पूरा का पूरा प्राचीन भारत का इतिहास आपको यहाँ पे मिल जा रहा कंप्लीट। एटलीस्ट आपको अभी 8 वीडियो मैंने 8 लेक्चर डाल रखे हैं और 5 या 4 वीडियो मैं डालूंगा, और थोड़े देर में आपको वहाँ पे मैं पीडीएफ नोट्स भी डाल दूंगा एप्लीकेशन पे, तो पूरी की पूरी पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी। आप वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई तरह की दिक्कत अगर आपको आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या वहाँ पे चैट ऑप्शन भी बना है, वहाँ पे चैट पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में 7909004902। अब ये चीज़ ये है, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपके पास ये ऑफर अगर मिल रहा है, ये ऑफ़र मिल रहा है तो ज़रूर लीजिए। इस कोर्स की प्राइस 199 है, बट दिवाली ऑफ़र और मेरी ये फर्स्ट कोर्स जो है लॉन्च किया है, तो आप लोगों के लिए 25% डिस्काउंट, यानी कि 149 में ये आपको कोर्स मिल जाएगी। और इसकी वैलिडिटी मैंने 6 मंथ रखी है, बट जेपीएससी बीपीएससी की जब तक एग्जामिनेशन ना हो जाए तब तक ये कोर्स आपके अकाउंट में एक्टिवेट रहेगी, ठीक है। तो ये कोड आपको क्या यूज़ करना है, दिवाली 25, और आप सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट में पिन कर दूंगा, या फिर प्ले स्टोर में आप सिंपली से टाइप कर सकते हैं फोकस स्टडी विथ अभी, ठीक है। और डेमो वगैरह आपको अगर देखना हो तो आप यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर अपलोड हैं, देख सकते हैं, या फिर मैं 1-2 वीडियो का डेमो ही डाल दूंगा। बट डेमो मैं क्या डालूंगा, एकदम मतलब कि ऐसा कंटेंट दिया हूँ भाई कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें वहाँ रख दिया हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे डालना फिर वही बात हो जाएगी, आप लोग फिर हल्ला करेंगे कि सर मेरे पेड को आप जब हैं तो आप फिर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाल रहे हैं, जैसे कि ज्योग्राफी में हुआ था। तो जितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, मैंने आपको ये सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 790900 पे 4902 पे, ठीक है। तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो ऑफ़र बस आपको 7 दिन के लिए ये ऑफ़र दिया गया है। जितने इंटरेस्टेड स्टूडेंट है आप इसे जल्दी से बाई कीजिएगा, ठीक है। और अगर हो सके तो अगर अच्छा लगे कंटेंट तो एक रिव्यू 5 स्टार में ज़रूर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।